गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। गाइस, मैंने इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, उसमें आपने बोला थी प्रेगनेंसी और डिलीवरी रिगार्डिंग ब्लॉग शूट करना बेबी के साथ। तो चलो गाइस, आज हम ब्लॉग शूट करते हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी का। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे बैठे हैं वो, उनके साथ मिलके हम ब्लॉग शूट करते हैं आज। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। ठीक है गाइस, मेरा जो क्लिनिक था वो था रमा शर्मा क्लिनिक शास्त्री नगर में था। वहाँ पे मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक का डिलीवरी भी मेरी वहीं पे हुई थी। वो शास्त्री नगर लोकेशन है उसकी। जिसको भी चाहिए होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं उनका नंबर दे दूँगी। ठीक है, अब बताती हूँ। मैं फर्स्ट मंथ जब प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने घर गई थी। वहाँ पे से मेरे को पता चला था कि मतलब ऐसे ऐसे है। तो सबसे पहले मैंने गुड न्यूज़ दी थी इनको। ठीक है, इनको देने के बाद फिर मैंने बताया अपनी मम्मी को, फिर मैंने अपनी सास को, फिर ऐसे ऐसे करके सबको पता लग गया था कि भाई ऐसे ऐसे है। फिर हम फर्स्ट मंथ के एंड में डॉक्टर के पास हमने जाकर ट्रीटमेंट लिया। हमने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे फोकस करना भाई। देखो, जब मैं ऐसे थी ना, जितने भी जने को मिलते थे, इंस्टा लगा लो, पब्लिक लगा लो, आसपास के लगा लो, सब मुझे एक ही बात बोलते थे, आपके होगा बेटा, आपके होगा बेटा, आपके होगा बेटा। जिसके मुझे सुन लो भाई वो बेटा बोलता था। ठीक है, बट ये बोलते थे बेटी। नहीं देख रहे, तुम लड़की बोलते थे ना, लड़की होगी। हाँ, ये बोलते थे लड़की होगी। ठीक है, और मेरे को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि लड़का होगा लड़की होगी क्या होगा। मैं तो यही सोचती थी जो मर्जी हो जाए, अच्छा सा हो जाए, इनके जैसा हो जाए। मेरी फर्स्ट डिमांड यही थी कि जो भी हो ना, मतलब इनकी शक्ल पे मिलता होना चाहिए, मेरे ऊपर ना हो। मेरा मन था ऐसा होना। तो फिर भाई मतलब ऐसे ऐसे सबको पता लग गया। बस यही मेरी चॉइस थी। फिर आगे क्या हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड कराया। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बाद में। अभी आप मेरे मुंह से सुन लो। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट आई थी 180। और गाइस, सबसे मेन चीज़ ना यही होती है, अगर देखो आपकी बेबी बॉय है ना, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कभी भी 130 क्रॉस नहीं करेगी। ये मेरा मानना है, बाकी सबका अपना अपना मानना होगा। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बाकी बाद के अल्ट्रासाउंड में आपकी कितनी भी है वो डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ना 180 से अंदर आनी चाहिए, और मेरी तो 180 ही आई थी फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट तो यही क्लियर हो गया था कि बेटी है। फिर भी मैंने औरों की बातों पर फोकस करा, अपने मन की नहीं सुनी। दूसरा सिम्टम सबसे ज़्यादा होता है वॉमिट। जिसको मॉर्निंग सिकनेस होगी ना, जैसे मान लो आप नाश्ता करने से पहले ही आपको वॉमिट आने लग जाएगी, और इतनी वॉमिट होगी पूछो ही मत। और खाने का ऐसा कोई चॉइस नहीं थी ना। देखो, मेरे को रोटी से स्मेल आई। मतलब आप फर्स्ट लगाओ 180 अल्ट्रासाउंड में आनी चाहिए फर्स्ट में, अगर बेबी गर्ल है तो। ठीक है, मॉर्निंग सीकनेस होगी, मतलब आप जब नाश्ता करने जाओगे, क्योंकि मेरे को 5वें 6ठे महीने तक हुई थी। और गाइस, थर्ड सिम्टम ये होगा कि ना, जैसे कि जो बेबी बॉय होता है ना, उसके ना मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और बेबी गर्ल में कभी मिसकैरेज होने का चांस नहीं रहता। बहुत कम होगा कि बेबी गर्ल है और मिसकैरेज हो गया। ये मेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता। मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी परनानी की साइड का ये मानना है। और मेरी सास ने भी मुझे ये चीज़ बताई थी कि लड़की होती है ना, वो ज़्यादा सर्वाइव करती है अकॉर्डिंग टू बॉय। ठीक है, और थर्ड नहीं, और फोर्थ सिम्टम ये रहेगा, अगर आपके टमी की लाइन एकदम स्ट्रेट है तो बेबी बॉय है। मेरे टमी की लाइन ना ऊपर से आके नीचे टेढ़ी हो गई थी, और ये मेरे को मेरी नानी ने, मेरी मम्मी ने भी कहा था लाइन सीधी होनी चाहिए। मेरी लाइन टेढ़ी थी, तो फोर्थ सिम्टम बेबी गर्ल का ये हो गया। इससे आपको तभी कंफर्म हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी भाई बेटी हो या बेटा, तो फिर भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर कर दिया। बाकी सबका एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है इसके हिसाब से। फिर बड़ा ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा, ऐसे ऐसे ये होगा वो होगा। तो फिर 6 घंटे ऑपरेशन से पहले बुक कराना पड़ता है। तो फिर 6 घंटे तक मुझे खाने को मिलते हैं, 6-7 घंटे। फिर क्या हुआ कि ना, सब जने घर चले गए थे, मैं और हिमांशु हॉस्पिटल में ही थे। इन्होंने मुझे बोला कि यार लेट हो रहा है, ऐसा कर तू अभी जा ना। कोई भी नहीं था, मैं जबकि वेट कर रही थी। इन्होंने बोला नहीं तू जा। मैं चली गई। और ना कहते हैं ना, भगवान जो कहता है बहुत अच्छे के लिए कहता है। ए साउंड बंद करो, कॉपीराइट आ गया। तो फिर इन्होंने मुझे बोला, तो मैं चली गई। बस मानोगे नहीं, मैं 5 बजे ऑपरेटिव के अंदर एंटर हुई थी। 5:15 पे बाबू आ भी गई। और अगर 1 सेकंड भी लेट होता तो बाबू ने पेट में पॉटी कर दी थी। ठीक है, मेरे को भी रिस्क था, इसको भी रिस्क था। मेरे से ज़्यादा इसको रिस्क था। ये फिर इसको सर्वाइव करना पड़ता नर्सरी वगैरह में। इसलिए भगवान जो करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। और 5:15 पे हो भी गई थी। मेरे जाते ही सब जने आ गए थे, सब वेट करते। वो सब पूछ रहे थे कि आपकी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए थी, इतने एक्टिव थे, ये थे वो थे, तो बड़ा ऑपरेशन हुआ क्यों, ऑपरेशन हुआ क्यों।
क्या हुआ ऐसा। तो देखो गाइस, जब मैं हॉस्पिटल के लिए घर से निकली थी तो मैं एकदम ओके निकली थी, मुझे थोड़ा सा भी कोई पेन नहीं था, ठीक है। फिर मतलब उनको कोई पेन वगैरह था नहीं, तो मैं वहाँ गई, उन्होंने इंजेक्शंस दिए, दवाई वगैरह दी पेन लाने की, मेरे को तब भी कोई पेन नहीं आया। यहाँ तक कि जो मेरे साथ वाले थे, मेरे साथ एडमिट हुए थे, उनके बेबी हो भी गया था, मेरे कोई भी नहीं था। हम तो बल्कि दोनों जने होटल में टाइम पास कर रहे थे, ऐसा लग रहा था होटल आए हैं, लग ही नहीं रहा था हॉस्पिटल आए हैं, ऐसा लग रहा था घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं। और देखो मैंने जैसे कि सबने मुझे बोला कि ना वो कुछ खा ले बेबी होने से पहले, क्योंकि फिर बाद में ना भूख लगती है तो दिक्कत होती है। तो मैंने मानोगी नहीं, मैंने कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक और पनीर के फ्राई मोमोज खाए थे, ठीक है। फिर भाई पूरी रात तो हमारी फ्राई मोमोज में निकल गई, सुबह मैंने चाय पी, ठीक है, फ्राई मोमोज खा के। फिर मेरे को पता चला कि भाई मेरे नॉर्मल बेबी नहीं होगा बेबी। फिर पता है, फिर ऐसे भाई बहुत डेंजर एक्सपीरियंस था, जिसके अभी डराना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं। और हाँ, मेन चीज़ तो देखो, जब ये टाइम आता है ना, अपने आप ही हिम्मत आ जाती है, अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, सब कुछ भगवान करते चले जाते हैं। जब बाबू हो रही थी, मैं तो कंटिन्यू हनुमान चालीसा गा रही थी, मन में हनुमान चालीसा गाई जा रही थी। फिर जैसे ही हुई ना, ये इसकी रोने की आवाज़ आई, सबसे पहले मैंने पूछा क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर उन्होंने बोला बेटी आई है। फिर मैं रोने लग गई इसको देख के। फिर जैसे ही मेरे को बाहर लेके आ रहे थे ना, कपड़े वपड़े पहना के, मैं सबसे ज़्यादा यही बोल रही थी, नोनू का है, नोनू का है, नोनू का है। ये शायद उन्होंने सुना हो नहीं सुना, मुझे नहीं पता, पर मैंने सबसे ज़्यादा ना अपने मम्मी पापा को भी मिस नहीं किया था ओपीडी में। पर हाँ, ऑपरेशन होने के बाद मैंने इनको मिस नहीं किया, फिर मैंने अपनी मम्मी को ही मिस किया सबसे ज़्यादा। जो मैं अपने ससुराल जब आ भी रही थी ना, तो बस मेरे को यही था, मेरी मम्मी दूर हो रही है, मम्मी दूर हो रही है। ऑपरेशन का एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक होता है, जिसके होता है वही जानता है, बॉयज़ कुछ नहीं जानते। ये सुन रहे होंगे, बता रहे हो तुमने ये क्यों कर दिया, रोशनी आ रही है बाहर से, क्योंकि मेरी रिंग लाइट ख़राब है ना। और फिर मैंने मेरी एक और बात, मेरे को मैं ये चाहती थी कि जब भी बाबू हो ना, सबसे पहले इनके हाथ में जाए बाबू, ठीक है। तो मैंने ये बात अपनी नंद को भी बोली थी, अपनी सिस्टर को भी बोली थी, अपनी मम्मी को भी बोली थी, अपनी सास को भी बोली थी, मतलब सबको बोली थी। तो उन्होंने ये चीज़ करी भी, जब बाबू हुई ना, तो सबसे पहले बाबू इनको दी थी। ये हाथ पीछे कर लेती है बार बार आगे, तो सबसे पहले बाबू इनको दी थी। और हाँ, जितना मुझे पता है ये रो भी रहे थे ओपीडी के बाहर, सब जने रो रहे थे खुशी में मारे हैं ये वो। फिर जब पता है ये हो गई थी, मानोगे नहीं, शरीर ना अपने आप से कंट्रोल नहीं होता, ऐसा लगता है हमारे को ना लकवा हो गया, इतना आधा शरीर तो काम, पूरा शरीर काम ही नहीं करता है, गर्दन। ये टाइम आएगा तो अच्छे से निकल जाएगा, किसी की बात में बताना, बेटा होगा बेटी होगी, सबका अपना अपना होता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कभी आपकी स्टोरी होगी, आपका अलग एक्सपीरियंस होगा, हमारी मम्मियों का अलग है, सास का अलग है, नानी का अलग है, दादी का अलग है, सबके एक्सपीरियंस सबके हिसाब से होते हैं, किसी का कोई सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है। बल्कि बोलते हैं जिसका पेट बहुत कम होता है उसके बेटा होता है, मेरे तो पेट ही नहीं था, मेरी तो बेटी हुई है। और ना मेरी बाबू हुई थी 2 किलो 700 ग्राम की, उसके बाद ये एडमिट वगैरह रही, तो इसलिए कमज़ोर होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, चलो हेलो, देखो बहुत प्यार दे, रुक जाओ जिसके कपड़े सही करके फिर दिखाती हूँ, मेरी एंजल। देख लो, गेस कर लो किसकी जैसी है, नाक से तो पता लग ही रहा होगा किसकी जैसी है। बैली इसलिए वहाँ से हटाई, जीने में रख रही थी, रील बना रही थी तो बैली आ रही थी। हाँ, तो फिर पता है क्या हुआ, फिर भाई मैं बाबू होगी तो भाई ऑपरेशन जब होता है भाई बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। लोगों को लगता है ऑपरेशन में डर नहीं लगता, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों कैमरे से ही कर दो, सबका ये कहना है ना ऑपरेशन में दर्द नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई ऑपरेशन भी बहुत 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 ऐसी मेजर चीज़ें होती हैं, ऐसी मेजर चीज़ें होती है ना जो हमारा दिल जानता है। और ये एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा होता है यार कोई हमारे साथ होता, एटलीस्ट हमारा हबी हमारे साथ होता, कोई हो ना हो। मानोगे नहीं, जिस टाइम बाबू हो रही थी ना मेरे, जिस टाइम मेरे इंजेक्शन लग रहा था, और मैं इतना डर रही थी ना, मैं इतना डर रही थी कि मैं करूँगी कैसे, मैं मर गई तो मुझे कुछ हो गया। तो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में यही थी कि मैं मर गई तो, क्योंकि मेरे को अभी नूनू के साथ बहुत जीना है, बाबू के लिए बहुत जीना है। पहले तो मैं मरना समझती थी कि मर गए, अब नहीं मरना मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अब इसके बाद हम कल जा रहे हैं वाटर पार्क,
हमारा वहाँ पे कोलैबोरेशन है, उस रिगार्डिंग हम जा रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग आएगा वाटर पार्क का, जिसको भी मिलना हो, ये व्लॉग तो अभी मैं शाम को लाइव कर दूँगी, जिसको भी मिलना हो, जिसको भी आना हो वाटर पार्क आ जाना। कल शायद डिस्काउंट चल रहा है, मेरे को तो इस बारे में पता नहीं था, अभी पता चला है डिस्काउंट भी चल रहा है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। कल आना अगर मिलना हो तो। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। क्या बोले, बात कर लो छोटा काका, चलो बातें कर लो, ठीक है। लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।